बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन PP 170 और जहां पे लोटा उम्मीदवार है ओन चौधरी का भाई अमीन चौधरी। अमीन चौधरी ख़ुद भी लोटा है और एक लोटे का भाई भी है। उनके लिए कंपेन करना मुश्किल हो गया है और मुसलसल वो जब भी अपने हलका में PP 170 में जब वो कंपेन के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर तारीख़ी ज़िल्लत के बाद वो भाग जाते हैं। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और PP 170 से मैं आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में जो अभी से सरकारी धांधली शुरू हो गई है उस पर भी जो बड़ा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और धमकी अमेज़ मुतालबा है कि अगर धांधली हमें नज़र आती है, ये नतायज कबूल नहीं होंगे और हम इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ जाएंगे। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन हैं और ये लोटे थे नज़ीर चौहान। इनके ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की जो दरख्वास्त थी उस पर भी आज समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के जो केसेस थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में गए और 10 मुकदमात इस्लामाबाद में उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे। उनमें उन्होंने अपनी जो अबूरी ज़मानतें हैं वो दायर की हैं। 2 मकामी अदालतों ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ से मुतल्लिक़ मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म की जो अबूरी ज़मानत है 6 जुलाई तक अबूरी ज़मानत मंजूर की है। जब इमरान खान गए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने उनके जो मुकदमात हैं उन पर समाअत की और उनको अबूरी ज़मानत दी और इससे पहले वो पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल कर चुके हैं और वो प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव बेल थी, हिफाजती ज़मानत थी। अब उन्होंने बाकायदा जो केस है उसके अंदर जो प्रॉपर फोरम है सेशन जज का अबूरी ज़मानत के लिए वहाँ पर दरख्वास्त दायर की है और उसमें उनको बड़ा रिलीफ़ मिला है और अदालत ने 5000 मुचलकों के एवज़ 6 जुलाई तक 10 मुकदमात में टोटल 50,000 मुचलकों के एवज़ 6 जुलाई तक 10 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली और फिर ये एक्सटेंड भी होगी। बाबर रवान साहब पेश हुए इमरान खान की तरफ से और ये बाद में मंजूर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और शाह महमूद कुरैशी इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी सिर्फ अपने बेटे की कैंपेन तक ही हमें नज़र आते हैं और वो हमें नज़र नहीं आ रहे लाहौर में। और बाकी मैंने ये गुजारिश भी की थी और मैंने ज़ाती तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये कहा था कि जब तक आप 2 से 3 सीनियर रहनुमाओं को लाहौर में नहीं बिठाएंगे, अगर आप कहें कि खाली एक जलसा हो जाए और उस जलसे के बाद फिर अवाम वोट देगी। आपके लाहौर हाई कोर्ट में सबसे अहम केसेस आपके लाहौर हाई कोर्ट में हैं। आप एक पूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ आपके जो वकला हैं, ना तो आपने उस लेवल के सीनियर वकला को वहाँ पर हायर किया है और दूसरी तरफ आपकी जो क़यादत है, जो अगर कोई कंपेन होता, अगर अदालत के अंदर कोई हेयरिंग होती है और उस हेयरिंग के बाद आकर कौम को आगाह करे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि आप अभी तक लाहौर की अहमियत को नहीं समझे और आपने लाहौर शरीफ ख़ानदान के लिए खुला छोड़ा हुआ है। अवाम तो इन लोटों के ख़िलाफ़ और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ निकली हुई है, लेकिन उनको कोई लीड करने वाला उस लेवल का लीडर नहीं है कि जैसा होना चाहिए। और इमरान खान को भी ये चाहिए कि इन सारे मामलात पर यहाँ पर 2-3 सीनियर रहनुमाओं को बिठाएं, तभी जाके यहाँ पर मामलात और मीडिया जो कोई पर्सनैलिटी हो जिसको मीडिया सुनता हो उसकी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि जो कुछ पंजाब असम्बली में हो रहा है, जो कुछ इन्होंने ईवान इकबाल में किया है उसकी वजह से और जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस में हो रहा है, तो उस वजह से जो मीडिया ब्रीफिंग है वो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने लाहौर में ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पंजाब में होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए इम्तिहान बन गए हैं। अगर धांधली हुई तो नतायज कबूल नहीं करेंगे, शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आम इंतखाबात में लोगों का एतमाद इस नालायक कमीशन से उठ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमज़ा शहबाज ने
चंद सीटों के लिए धांधली की तो सियासी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। नून लीग के टिकटों पर पंजाब में लोग खुश नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून में हलचल है और उनके वर्कर्स भी मुतमईन नहीं हैं। नून लीग को शेर की बजाय लोटे का निशान दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि उनके पास मईशत की बहाली के लिए भी कुछ नहीं है और ये सिर्फ आवाम को महंगाई में पीस सकते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई जो अच्छी खबर नहीं है जो आवाम के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए हो। दूसरी तरफ PP 167 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन नज़ीर चौहान, जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना नुमाइंदा चुना और उम्मीदवार चुना, और उनके साथ जो शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं जो MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी और नज़ीर चौहान की तस्वीर आपको PP 167 में नज़र आती हैं। तो ये इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने शबीर गुज्जर ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की थी और अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में बुरहान मुअज़्ज़म साहब पेश हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिमिनल मैटर्स में लाहौर में एक अच्छा वकील मिल गया है जो इन सारे मामलात को देख रहा है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अरशद अंजुम ने SHO जोहर टाउन से रिपोर्ट तलब की थी और आज अदालत में समाअत हुई। अदालत के रूबरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी शब्बीर गुज्जर के वकील बुरहान मुअज़्ज़म ने अदालत को बताया कि 19 जून को नज़ीर चौहान ने अपने 20 सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा हमला किया। नज़ीर चौहान ने लोहे के राड उठा रखे थे। नज़ीर चौहान ने राड से दरख्वास्त गुजार के भतीजे आदिल महमूद पर हमला किया। नज़ीर चौहान के गार्डों ने दरख्वास्त गुजार के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुलजमान की फायरिंग की मुकम्मल मोबाइल फुटेजेस भी मौजूद है। मुतलका पुलिस अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त उनको हमने दी है, वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। इस वजह से नज़ीर चौहान और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए। उस पर जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उन्होंने 30 जून को जो मुतलका पुलिस है उनसे जवाब तलब किया है और रिपोर्ट तलब की है। जोहर टाउन के SHO से जवाब तलब किया है 30 जून तक जज मोहम्मद अरशद अंजुम ने, और कहा है कि 30 जून को जवाब जमा करवाएं और उसके बाद फिर जो नज़ीर चौहान के वकील भी अदालत में पेश होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे और अदालत फिर फ़ैसला देगी। अब ये भी जानते हैं कि नज़ीर चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी मीडिया भी मौजूद होता है और वो अगर सरकारी जो इस तरीके से, और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया, और जब शाह महमूद कुरैशी ने गिला किया इलेक्शन कमीशन से और कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी आपने नहीं निभाई, तो इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमती जो गठजोड़ है और हुकूमती जो मशीनरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उस पर कोई रिपोर्ट देते, उन्होंने उल्टा शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन पंजाब ने। और ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जितना चाहें कर लें, लोग इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे, लोग इनको किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर रहे। नज़ीर चौहान के अपने ये हालात हैं कि और जितने भी यहाँ पर और इनके जो पंजाब से बाहर हैं जो कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट ने, हालांकि वो हुकूमती इत्तेहाद के कैंडिडेट हैं, किसी ने भी नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के साथ आसिफ जरदारी की तस्वीर लगा के कोई बैनर नहीं लगाया। अब जनूबी पंजाब में बक्कर में जहाँ जहाँ पर इनके कैंडिडेट्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इनकी क़यादत के तस्वीर नहीं लगाने को तैयार। उनको पता है लोग उनको मज़ीद जलील करेंगे, वो पहले ही बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। और यही वजह है कि क्योंकि लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जो ओन चौधरी हैं जिनको मुआवन खसूसी बनाया गया है, और ओन चौधरी जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बड़े भी बने हुए थे, उनके भाई हैं अमीन चौधरी। PP 170 में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोटा कैंडिडेट हैं और वो इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो उस पर जो लोग हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और फिर लोग उनके साथ क्या हशर करते हैं, ये मैं आपको रात की जो वीडियो है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और ये बाकायदा ARY न्यूज़ ने इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्टिंग की है और ये बाकायदा ARY न्यूज़ पर भी और बोल्ड TV पर भी ये फुटेजेस चलाई गई हैं, ये वीडियो चलाई गई है। अमीन चौधरी इलेक्शन कैंपेन के लिए जब बागड़ियाँ में अपने हलके में आया, अभी वो गाड़ियों में ही थे
कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। रोड की दोनों तरफ से लोग उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी। लोटा, गद्दार, झूठा, ये नारेबाजी शुरू हो गई। आप जानते हैं कि ओन चौधरी या अमीन चौधरी, इनका वैसे भी एक अपने हलके में एक अच्छा असर व रसूख नहीं है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटें दी थी, बदकिस्मती है कि ओन चौधरी जैसे लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन तक रहे हैं, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दिन भी देखना पड़े हैं इन नलायकों की वजह से और इन लोटों की वजह से। तो वो उनको पहले ही यहाँ पर पसंद नहीं किया जाता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन लोटों को टिकटें देने की वजह से अब बहुत पीछे हट चुके हैं। अगर 50% भी इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो गए, मैं 100% की बात नहीं कह रहा, 50% भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो गए, तो इनके लिए इलेक्शन लड़ना इतना मुश्किल हो चुका है कि जो मुनहरफ रुकन है और लीगी उम्मीदवार, वो कंपेन तक नहीं चला रहे। और उन्होंने जब लोगों ने चोर चोर, लोटा लोटा, गद्दार गद्दार के नारे लगाए तो वो भाग गए। उन्होंने कंपेन करने की उनमें जुर्रत ही नहीं हुई और वो कंपेन से भाग गए, और लोग उनके पीछे, उनकी गाड़ी के पीछे भागते रहे और वो बग़ैर कंपेन किए ही चले गए। इनको भी पता है कि इनकी कंपेन हो ना हो इनको वोट मिल जाएगा और इनके लिए बंदोबस्त कर लिया गया है। लेकिन मैं जो इस हलके में PP 170 में जो मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहाँ के लोगों की, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, अवाम उन्नास की और नून लीग के लोगों की, वो लोटों को मुस्तरद कर चुके हैं और लोटों के लिए कंपेन करना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि अब वो कंपेन नहीं कर पा रहे। और अगर मैंने कहा है कि 50% भी साफ़ शफाफ इलेक्शन हो गए, लोटे कभी भी नहीं जीत सकते और इनको तारीख़ी ज़िल्लत होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।